किसी नगर में मणिराम नाम के एक प्रसिद्ध सेठ रहते थे। सेठ मणिराम बहुत ही दयालु और उदार थे और उनकी भलाई के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाया। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना उनके जीवन का एक मुख्य उद्देश्य बन गया था। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कहानी में आप कहीं खो ना जाएं, इसलिए वीडियो को लाइक और द बिनू BS स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी गौतम बुद्ध को अपने दिल से मानते हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। मणिराम की उदारता और परोपकार की चर्चा उनके नगर के बाहर भी प्रसिद्ध हो चुकी थी। हर कोई उनकी प्रशंसा करता और उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता था। लोग कहते थे कि ऐसा इंसान जो दूसरों के दुख में अपना दुख देखे और दूसरों की मदद को अपना कर्तव्य समझे, सच में बहुत महान होता है। लेकिन जितने लोग उनकी भलाई की सराहना करते, कुछ लोग ईर्ष्या भी करते थे। उनकी संपत्ति और प्रसिद्धि देखकर कुछ लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिशें भी किया करते थे। सेठ मणिराम की एक खास आदत थी कि वे हमेशा भिक्षुओं और संतों के प्रवचनों में हिस्सा लेते। वे बुद्ध के महान उपदेशों से बहुत प्रभावित थे और बुद्ध के अनुयायी बन चुके थे। एक दिन जब भगवान बुद्ध पास के एक नगर में प्रवचन देने आए तो मणिराम ने भी उनके प्रवचन को सुनने का निर्णय लिया। सैकड़ों लोग बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। बुद्ध ने प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा की शिक्षा दी। उनके शब्दों में इतनी गहराई थी कि सुनने वाला हर व्यक्ति भीतर तक प्रभावित हो जाता था। मणिराम भी पूरे ध्यान से प्रवचन सुन रहे थे। बुद्ध ने अपने प्रवचन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही। संसार में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के अनुसार रिश्ते निभाता है। जब तक कोई व्यक्ति दूसरों को लाभ पहुंचा सकता है, तब तक ही लोग उसके साथ होते हैं। पर जब किसी के पास कुछ देने के लिए नहीं बचता, तब सभी उसे छोड़ देते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति स्वयं का प्रिय होता है। इसीलिए सच्चा सुख केवल अपने भीतर की शांति में है, बाहरी चीजों में नहीं। बुद्ध के ये शब्द सुनकर मणिराम के मन में कई विचार उठने लगे। उन्होंने सोचा, क्या सच में लोग मेरे साथ केवल मेरे धन और प्रतिष्ठा के कारण ही जुड़े हुए हैं? क्या कोई सच्चा मित्र नहीं है जो बिना स्वार्थ के मेरा अपना हो? प्रवचन समाप्त होने के बाद मणिराम ने बुद्ध से मिलने की इच्छा प्रकट की। बुद्ध ने उन्हें अपने पास बुलाया। मणिराम ने उन्हें अपनी शंका बताते हुए कहा, भगवान, मैंने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य किया है। मैंने कभी किसी से अपेक्षा नहीं रखी। फिर भी आप कह रहे हैं कि कोई अपना नहीं होता। यह बात मेरे मन को विचलित कर रही है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ, सत्य कभी कभी कड़वा होता है। तुमने दूसरों की सेवा की है, यह सराहनीय है। पर क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि कौन तुम्हारा अपना है? मणिराम ने उत्सुकता से कहा, हां भगवान, मैं यह जानना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, तो फिर एक परीक्षा लो। कल से अपने नगर में यह समाचार फैला दो कि तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया है और तुम दिवालिया हो गए हो। देखो तब लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मणिराम ने बुद्ध के निर्देशानुसार कार्य किया। उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि नगर में यह खबर फैला दी जाए कि सेठ मणिराम अब दिवालिया हो गए हैं। उनका सारा धन किसी व्यापारिक नुकसान में चला गया है। यह खबर नगर में आग की तरह फैल गई। जिन लोगों ने हमेशा मणिराम की तारीफ की थी, वे अब उनके घर आना बंद कर चुके थे। कुछ लोग जो हमेशा उनकी प्रशंसा करते थे, अब उनकी बुराई करने लगे। मणिराम के वे मित्र जो कभी उनकी छोटी सी मदद के लिए दौड़े चले आते थे, अब उनसे कतराने लगे। उन्होंने देखा कि केवल कुछ ही लोग उनके पास हालचाल पूछने आए और वे भी कोई सहायता देने के बजाय केवल दिखावा कर रहे थे। मणिराम का दिल टूट गया। उन्होंने समझ लिया कि बुद्ध के शब्द कितने सच थे। इस संसार में हर कोई केवल अपने स्वार्थ के लिए ही किसी से जुड़ता है। कुछ दिन बाद मणिराम फिर से बुद्ध के पास गए और उन्हें सारी घटना सुनाई। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, भगवान, आपने जो कहा था वह सत्य निकला। इस संसार में वास्तव में कोई अपना नहीं होता। मैंने दूसरों की सेवा की, परंतु जब मेरी सहायता की बारी आई तब कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा रहा। बुद्ध ने मणिराम की ओर देखा और कहा, सेठ, यही संसार की सच्चाई है। इसलिए
व्यक्ति को अपनी आत्मा के सुख की ओर ध्यान देना चाहिए और बाहरी चीजों में संतोष नहीं खोजना चाहिए। सच्ची खुशी केवल आत्मज्ञान और आत्म शांति में ही है। संसार के रिश्ते स्वार्थ से बंधे होते हैं, परंतु जो मनुष्य सच्ची करुणा और प्रेम से जुड़ा होता है वह कभी किसी अपेक्षा के बंधन में नहीं फंसता। बुद्ध के उपदेश से मणिराम को एक नई प्रेरणा मिली। उन्होंने यह ठान लिया कि अब वे अपने कार्य बिना किसी अपेक्षा के करेंगे। वे समझ गए कि सच्चा अपनापन किसी बाहरी व्यक्ति में नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति में होता है। इसके बाद मणिराम ने अपनी भलाई के कार्य जारी रखे, लेकिन अब उनके मन में कोई शिकायत या अपेक्षा नहीं थी। वे हर काम पूरी निस्वार्थता और समर्पण से करने लगे। इस प्रकार भगवान बुद्ध की सीख ने मणिराम को जीवन का एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने जाना कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। यही बुद्ध की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सीख थी। जब हम स्वयं के भीतर की शांति को प्राप्त कर लेते हैं और बाहरी चीजों में संतोष खोजना छोड़ देते हैं, तब हम सच में जीवन को जीना सीखते हैं। इसलिए हमें अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए और बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सहायता करनी चाहिए।